गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। हम लोग लास्ट टॉपिक अपना देख रहे थे एनिमल टिश्यू। 3 पार्ट आपको मैंने बता चुका, 3 लेक्चर आपको जा चुका है। आज हम लोग का 4th लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। दैट्स मीन्स कहने का मतलब है कि आपका सपोर्ट हमको चाहिए, ठीक है। हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे एनिमल टिश्यू, इसी एनिमल टिश्यू में हम लोग का था कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है, कैसे है। आपको मैंने एक समरी चार्ट कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट क्लास में बता दिया था, कौन कौन किसका किसका टाइप होता है, और उस टाइप के अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ देखना है, ठीक ना। तो हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इट इज मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही एबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है हमारे बॉडी के लिए। इट कनेक्ट डिफरेंट टिश्यू टू ऑर्गन एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी। और ये एनिमल बॉडी के वेरियस स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। दैट्स मीन्स कह सकते हैं कि इसका काम प्रोटेक्शन है, टिश्यू को ऑर्गन से जोड़ना और हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से है, अगर हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का, तो इसकी ओरिजिन सुनते चलना है, सुनने से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप नोट डाउन भी कर सकते हो। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अगर ओरिजिन की बात करते हैं, मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रॉय है इसका ओरिजिन। क्या है? मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रॉय। मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रॉय, ठीक है। अगर हम लोग इसके बेसिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो बेसिक कंपोनेंट इसमें मैट्रिक्स है। अगर इसके हम लोग बेसिक कंपोनेंट की बात करते हैं कि कौन कौन मिला हुआ है, बेसिक कंपोनेंट, अगर इसके बेसिक कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मैट्रिक्स मिला हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू सेल मिले हुए हैं, ठीक है। इसका बेसिक कंपोनेंट है मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल, ये इसके क्या है, कंपोनेंट है। तो आपसे अगर पूछेगा तो इसमें बहुत कुछ आ सकते हैं। मैट्रिक्स को आप समझ रहे हैं, मैट्रिक्स के बारे में बताता हूं आपको। इसको हम लोग ग्राउंड सबस्टांस भी बोलते हैं। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स को ग्राउंड सबस्टांस। मैट्रिक्स हम लोग का क्या है? ग्राउंड। दूसरा नाम है मैट्रिक्स का ग्राउंड सबस्टांस, ठीक है। अब अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग, इट इज मेनली मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। किसका मिक्सचर है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है। इट इज मेनली मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, तो अगर हम लोग वेरियस फॉर्म में अगर इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो नॉर्मली हम लोग को मिलता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो वेरियस फॉर्म में मिलता है, बट उसमें से एक स्पेशल फॉर्म है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं, नॉर्मली एक पॉइंट है, द मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्राउंड सबस्टांस। द मोस्ट कॉमन म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्राउंड सबस्टांस इज हाइलोरिक एसिड। हाइलोरिक एसिड, HYLAURIOC, हाइलोरिक एसिड, ठीक है। क्या है? हाइलोरिक एसिड या हाइलोरोनिक एसिड भी हम लोग बोलते हैं इसको। बहुत सारे जगह बहुत कॉमनली हाइलोरोनोइक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे मैट्रिक्स जो है वो ग्राउंड सबस्टांस है, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बने होने के कारण कॉमनली ग्राउंड सैकेराइड को हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं? हाइलोरोनिक एसिड भी बोलते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ होता है। लेकिन वही अगर हम लोग आते हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू सेल की। तो कनेक्टिव टिश्यू सेल जो होते हैं वो बने हुए होते हैं फिब्रोब्लास्ट, अलग अलग नाम है, फिब्रोब्लास्ट,
नंबर 1 फिब्रोब्लास्ट, नंबर 2 एडिपोज सेल, इन सब से बने हुए हैं, ठीक है। फिब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, ठीक है, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, ठीक है। ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू सेल है जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेज भी आता है हम लोग का इसमें, ठीक है। मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज, नेम बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट है वो सब, मैंने आपको नाम यहाँ पे लिख दिया है। मैक्रोफेज, ठीक है। ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू सेल हैं, ठीक है। अब इसमें और भी आगे जानना चाहिएगा तो आप देख सकते हैं मेजेनकाइमी सेल होता है, क्रोमैटोफोर होता है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। मेजेनकाइमी सेल, क्रोमैटोफोर, ये सारे के सारे सेल हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू सेल के अंदर। एक और सेल है रेटिकुलर सेल, रेटिकुलर सेल, रेटिकुलर सेल। अब ये आपके सामने प्रेजेंट है, ओरिजिन आपको बता दिया गया, बेसिक कंपोनेंट बेटा जी आपको बता दिए कि मैट्रिक्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल होते हैं दो। मैट्रिक्स को ग्राउंड सबस्टांस भी बोलते हैं, और मैट्रिक्स जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसीलिए वेरियस टाइप में प्रेजेंट होने के कारण इसको हम लोग म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं। और कॉमनली म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना हुआ ग्राउंड सबस्टांस को कौन सा एसिड बोलते हैं, हाइलोरोनिक एसिड बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सेल जो होता है वो इतने सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर मिलेगा फिब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, माइक्रोफेज, मेसेनकाइमी सेल, क्रोमैटोफोर और रेटिकुलर सेल। अब आप ध्यान से सुनते चलोगे नेम सबका, कि सबसे पहला आपने नाम लिखा है, जो आपके पास नाम है वो है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है, फिब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस फाइबर एंड मैट्रिक्स, फिब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस फाइबर एंड मैट्रिक्स। जो पॉइंट है वो सुनेंगे, आपको उतना ही जानना है। फिब्रोब्लास्ट क्या करता है, फाइबर एंड मैट्रिक्स फॉर्म करता है। फिर जब आप आओगे सेकंड नंबर आपके पास है एडिपोज सेल। कौन सा आपके पास, एडिपोज सेल। ये फैट को स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, फैट को स्टोर करता है। फिर आओगे मास्ट सेल, मास्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है हिस्टामाइन, हेपेरिन, सेरोटोनिन, ये सारे सिक्रीशन है इसके, ठीक है। प्लाज्मा सेल जो होते हैं, प्लाज्मा सेल का काम होता है, ये प्लाज्मोसाइट से बना हुआ है, इसका एंटीबॉडीज फॉर्म करना काम होता है। क्या काम फॉर्म करता है, प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज को फॉर्म करता है, इसीलिए इसको हम लोग कार्टविल सेल के भी नाम से जानते हैं। कार्टविल सेल, कार्टविल सेल भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है प्लाज्मा सेल के बाद मैक्रोफेज में आइएगा आप। मैक्रोफेज जो होता है, अब अच्छा एक बात है कि हिस्टामाइन या हेपेरिन या सेरोटोनिन ये जो सिक्रीट करता है कौन, मास्ट सेल, ठीक है। तो हिस्टामाइन जो होता है वो डायलेट करता है ब्लड वेसल को। हिस्टामाइन क्या करता है, ब्लड वेसल को डायलेट करता है किसमें, इन्फ्लामेशन के टाइम में। और एलर्जी के टाइम में हेपेरिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को चेक करता है, एंटीकोगुलेशन की तरह काम करता है। और सेरोटोनिन जो होता है वो एक्ट करता है वैसोकंस्ट्रिक्टर टू अरेस्ट ब्लीडिंग एंड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो मास्ट सेल में जो हिस्टामाइन है वो इन्फ्लामेटरी फंक्शन में डायलेट करता है किसको, हिस्टामाइन जो है वो डायलेट करता है वॉल ऑफ द ब्लड वेसल को। हेपेरिन जो होता है वो एलर्जीज के केस में सिक्रीशन करता है। और सेरोटोनिन जो होता है वो वैसोकंस्ट्रिक्टर करता है, मतलब अरेस्ट करता है ब्लीडिंग को और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है। फिर आएंगे आप मैक्रोफेज के पास। मैक्रोफेज का जो काम होता है, इनका काम है इंजेस्ट सेल डेब्रीज, सेल के डेब्रीज को खाना, इंजेस्ट सेल डेब्रीज, बैक्टीरिया, फॉरेन मैटर, इटीसी। मेसेनकाइम सेल का जो वर्क होता है वो काम होता है यहाँ पे, ये राइज करता है वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव सेल को, इट राइज वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव सेल। क्रोमैटोफोर जो होता है आपका,
क्रोमेटोफोर का ये पिगमेंट सेल है। क्रोमेटोफोर क्या है आपका? पिगमेंट सेल है। ये फाउंड करता है, फाउंड इन द डर्मिस ऑफ स्किन वेयर दे इम्पार्ट कलर टू द एनिमल। फाउंड इन द डर्मिस ऑफ द सेल ऑफ एनिमल टू इम्पार्ट द कलर ऑफ स्किन। ठीक है। रेटिकुलर सेल जो होता है ये क्या करता है, ये टिश्यू को, मतलब नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये फैगोसाइटिक इन नेचर होता है और टिश्यू को रेटिकुलेट कराता है। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कंपोनेंट जो किसमें मिलता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। अब अगर फिब्रोब्लास्ट की बात करते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो आपको बता सकते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं सबके। आज मैं थोड़ा कम लिखूंगा, हो सके तो। लिखने में मुझे परेशानी हो रही है, मसल क्रैम्प के कारण परेशानी है, तो कुछ बोलूंगा तो आप लोग ध्यान से सुन के अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चा लोग। रबिंग में भी परेशानी हो रही है मुझे, इरेज करने में भी। ठीक है। तो अब हम लोग इसके अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है फिब्रोब्लास्ट, हमने देखा था। ये फिब्रोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? फिब्रोब्लास्ट का। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग आएंगे एडिपोज सेल की बात करेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एडिपोज सेल का। ठीक है। अगर हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्लाज्मा सेल की, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ठीक है, प्लाज्मा सेल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर बात करते हैं मैक्रोफेज की, किसकी बात करते हैं? मैक्रोफेज की। ये बीच में ये वैकेंट नहीं होता है, बड़ा हुआ होता है। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं हम लोग मैक्रोफेज की। ये हम लोग का मैक्रोफेज का हो गया। देख सकते हैं आप लोग, ये किसका हो गया? मैक्रोफेज का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे मेसेनकाइम सेल की, तो मेसेनकाइम सेल का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा आपका। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया मेसेनकाइम का। मेसेनकाइम सेल का। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। क्रोमेटोफोर की बात करेंगे तो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटोफोर का। ये क्रोमेटोफोर का हो गया स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर है क्रोमेटोफोर का। बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। रेटिकुलर सेल में आइएगा, वो भी स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है। ये मिक्स होता है, रेटिकुलेट करता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बता सकते हैं। ये रेटिकुलर सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो अलग अलग आपको स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक नोट में पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। मोनोसाइट, इस्नोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ये सब जो सब के सब होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। मोनोसाइट, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल may be present in the connective tissue. Lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil, neutrophil are the WBC and are to be described in the blood tissue. ओके, जो मैंने बोला वो आप समझे कि जितने भी आपको कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आपको मोनोसाइट, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल मिल सकते हैं, बट लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इन सब को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है।
तो आपको बता दिया हूं कि ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू में मिल सकते हैं, नीट में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है इसलिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। तो पहला कंपोनेंट हम लोगों ने देख लिया था, बात किया था बेसिक कंपोनेंट की मैट्रिक्स, दूसरा देखा कनेक्टिव टिश्यू सेल, और उसी का तीसरा कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। ठीक है, वहां पे दो एक साथ करना था इसलिए मैंने साथ में करा। अब तीसरा हम लोग का है हम लोगों ने कंपोनेंट में देखा था मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल, और इसी में है तीसरा, जगह नहीं था इसलिए वहां पे दो को किया, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। तीसरा वाला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, तीन कंपोनेंट मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। अब कनेक्टिव टिश्यू फाइबर में अगर हम आते हैं तो यहाँ जितना भी नाम हम लोगों ने देखा था सेल में, वो सारा करीबन करीबन हम लोगों को मिलेगा किस में, फाइबर में। ठीक है, तीन टाइप्स हैं मेनली इसके। ठीक है, एक कोलेजन फाइबर, दूसरा इलास्टिक फाइबर और तीसरा रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, आपके पास क्लियर है, यहाँ पे तीन नाम है। कौन कौन से नाम है? कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। इसको आसान बनाने के लिए टेबुलर फॉर्म में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नेचर, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, ये सारा नाम हो गया। अब देखते चलेंगे पॉइंट वाइज सारा। नंबर 1 नेचर में, नेचर नंबर 1 में हम लोग का है नंबर 1, कौन कौन से नेचर को हम लोग देखेंगे? लोकेशन, कहां कहां मिलेगा आपका कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। दूसरा देखेंगे अकरेंस, नंबर 2 देखेंगे इसका हम लोग अकरेंस। नंबर 3 देखेंगे हम लोग इसका कलर। ठीक है, लोकेशन क्या क्या है? इलास्टिक फाइबर का, कोलेजन फाइबर का और रेटिकुलर फाइबर का। अकरेंस क्या है, कलर क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम लोग नेचर क्या है इसका। ठीक है, नेचर हो गया। नेचर के बाद इसमें हम लोग देखेंगे इसका प्रोटीन इसके पास कौन सा प्रेजेंट है और इलास्टिसिटी है या नहीं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी है या नहीं तो चेक करेंगे, और प्रोटीन कौन सा मिलेगा। ये हम लोग का टाइप हो गया। अब हम लोग को देखना है इसी सारे पॉइंट्स को कैसे कैसे डील करते हैं। चलिए, अब कहां कहां मिलेंगे? मोस्ट एबंडेंट इन टेंडन। कोलेजन फाइबर को हम लोग नॉर्मली जो है वो बोलते हैं व्हाइट फाइबर और इलास्टिक को येलो फाइबर। याद रखिएगा, इसको हम लोग व्हाइट फाइबर के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग येलो फाइबर के नाम से जानते हैं। कोलेजन फाइबर जो होता है वो कहाँ मिलेगा? मोस्टली टेंडन में मिलेंगे। लेकिन वही इलास्टिक फाइबर की अगर आप बात करते हो
तो ये आपका मिलेगा लिगामेंट में। कहाँ मिलेगा? लिगामेंट, ठीक है। और रेटिकुलर टिश्यू की बात करोगे तो ये स्प्लीन में मिलेगा, लिम्फ में मिलेगा, लिम्फ नोड में मिलेगा, बोन मैरो में मिलेगा। स्प्लीन, लिम्फ, लिम्फ नोड, बोन मैरो, इन सब जगह पे मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं लोकेशन की, ठीक है। तो सॉरी, लोकेशन के बाद अक्रेंस की बात करते हैं। तो ये बंडल में मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे? बंडल। और ये दोनों जो होगा वो सिंगल मिलेंगे, ठीक है। मतलब वो बंडल के फॉर्म में मिलेंगे और ये दोनों सिंगल फॉर्म में मिलेंगे। फिर बात करेंगे कलर की। तो ये तो क्लियर है कि आपका येलो कलर होगा क्योंकि इलास्टिक फाइबर है। और ये वाला क्या है? कौन सा कलर होगा? व्हाइट कलर होगा। ग्लिस्टीन व्हाइट, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट लिखते हैं व्हाइट कलर, ठीक है। लेकिन रेटिकुलर में आएंगे तो रेटिकुलर जो होता है, ये रेटिकुलर जो होता है वो किस कलर में होता है? इसको पूरा लिख सकते हैं हम लोग। ये व्हाइट कलर है, इसको हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं ग्लिस्टेनिंग व्हाइट, ग्लिस्टेनिंग व्हाइट। और ये जो आपका मिलेगा ये भी व्हाइट कलर में मिलेगा, रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। देख सकते हैं सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। अब बात करेंगे नेचर की इसकी। तो अनब्रांच होगा, थीक होगा, लॉन्ग होगा और बेबी होगा। क्या होगा ये? अनब्रांच्ड, थीक, लॉन्ग, बेबी। ये चारों कैरेक्टर इसमें मिलेंगे, ठीक है। आप लोग को पता होगा अनब्रांच का मतलब, थीक का मतलब, लॉन्ग का मतलब और बेबी का मतलब। लेकिन जब हम लोग पहुंचेंगे येलो फाइबर में तो ब्रांच होगा, थीन होगा, लॉन्ग होगा और स्ट्रेट होगा। ब्रांच होगा, ब्रांच, थीन, लॉन्ग, स्ट्रेट। ब्रांच, थीन, लॉन्ग, स्ट्रेट। लेकिन जब रेटिकुलर में पहुंचोगे तो ब्रांच फॉर्म में होगा, नेटवर्क लाइक होगा और शॉर्ट होगा। किस फॉर्म में होगा? ब्रांच फॉर्म में, ब्रांच होगा, नेटवर्क, ब्रांच होगा, नेटवर्क होगा और सब लॉन्ग था, ये कैसा होगा? शॉर्ट होगा। अब ये चीज आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा नीट में, क्योंकि लैंग्वेज से मतलब नहीं है। आपका कोलेजन फाइबर का इसमें से कोई भी कैरेक्टर्स के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। इलास्टिक का आ सकता है और रेटिकुलर का आ सकता है। इलास्टिसिटी की अगर बात करते हैं तो पहला वाला जो येलो फाइबर है, यानी कि सॉरी कोलेजन फाइबर है, व्हाइट फाइबर, ये जो होगा वो टफ और नॉन इलास्टिक होगा। क्या होगा ये? टफ और नॉन इलास्टिक, टफ एंड नॉन इलास्टिक। लेकिन वही बात करते हैं हम लोग इलास्टिक फाइबर की, तो ये इलास्टिक होंगे। ये क्या होंगे? इलास्टिक होंगे। और रेटिकुलर की बात करेंगे तो ये जो है वो डेलिकेट होते हैं, मतलब कि कहना मुश्किल है, डेलिकेट, मिक्स टाइप से, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की, तो कोलेजन फाइबर से बना है तो कोलेजन प्रोटीन होगा, इलास्टिक फाइबर से बना है तो इलास्टिन प्रोटीन होगा, और इस रेटिकुलर तो रेटिकुलिन होगा। तो यहाँ कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। ये इसका पूरा टाइप हो गया। कहने का मतलब कि जो तीन बेसिक कंपोनेंट थे, मैट्रिक्स नंबर 1, कनेक्टिव टिश्यू सेल नंबर 2, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर नंबर 3, ये तीन बेसिक कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है कौन? आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या क्या होता है।
तो एक बार आप देख सकते हैं, आपके सामने बोर्ड है, बोर्ड पे सारा कुछ लिखा हुआ है। किसी को भी अगर डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 3 बेसिक कंपोनेंट। अब हम लोग पॉइंट अपना देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसका हम लोग देख रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। पॉइंट सुनते चलेंगे, लिखेंगे नहीं हम। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। लिविंग सेल से बना हुआ है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बना हुआ है। ठीक है, द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हैज नियरली amorphous ground substance which is made by glycoprotein with associated mucopolysaccharide। बोलने का मतलब है हमारे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो नियरली एमॉर्फस ग्राउंड सबस्टांस की तरह लगता है। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन वर्ड आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। ठीक है, तो एमॉर्फस ग्राउंड सबस्टांस की तरह लगता है, जो कि बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन और उसके साथ मिला हुआ है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ग्राउंड सबस्टांस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में भी लिक्विड, जेल और सॉलिड। ठीक है, मतलब ये ग्राउंड सबस्टांस जो होगा लिक्विड ही हो सकता है, जेल भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो इसका ओरिजिन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके टाइप्स पे। इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, टाइप्स हम लोग देखते हैं। जो हमने आपको लेक्चर नंबर 3 में टाइप का समरी बता रखा था पहले से। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने टाइप का समरी देख रखा है कि उसका समरी क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं टाइप्स में। तो एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ फिर से मैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में। आप अपने अपनी नोटबुक को निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं वो अपने पास एनसीईआरटी की बुक जरूर रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डायग्राम है जो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी आपको बोल सकता हूँ कि आप देख लो। ठीक ना, अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो नंबर 1 टाइप में हमारे पास है लूज कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 2 में हमने आपको बताया था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 में था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का 2 पार्ट है, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर का 2 पार्ट था, व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फिब्रस में टेंडन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और येलो में लिगामेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इरेगुलर का हम लोग को टाइप्स नहीं देखना है। फिर हम लोग आते हैं स्पेशल में। स्पेशल का 4 टाइप्स था, स्केलेटल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू और पिगमेंटेड टिश्यू। ठीक है, और इसका एक और 5th पॉइंट है म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, पिगमेंटेड टिश्यू और म्यूकोइड टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में 2 पार्ट हम लोग को पढ़ना है, कार्टिलेज एंड बोन के बारे में। कार्टिलेज का 3 पार्ट हम लोग देखेंगे, हेलाइन कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। बोन का 2 पार्ट देखेंगे, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। वैस्कुलर का 2 पार्ट है, ब्लड एंड लिम्स। रेटिकुलर का पार्ट नहीं देखना है, पिगमेंटेड का नहीं देखना है और म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज का नहीं देखना है। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बता रहे हैं, इसलिए इतना सारा टाइप्स बढ़ गया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक देखेंगे अपना, वो देखना था लूज कनेक्टिव टिश्यू। बट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लूज कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, तो आपको जो भी दिक्कत है आप चैट बॉक्स में भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा प्रॉब्लम्स का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, गुड बाय।